दोस्तों, आज हम आलस के बारे में जानेंगे। आलस एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इंसान को कमजोर बना देती है और उसके सारे सपने, सारे आशय व्यर्थ हो जाते हैं। मेहनत करने से मत डरो, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलस से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़े पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का जो आलसी और कामचोर से परिचित था। उस गांव के सभी लोग उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता था। वह लड़के के दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षुक आया और वह भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने वाले थे। वह भिक्षु सारा दिन उस गांव में भिक्षा मांगता था और गांव के लोगों को उपदेश करता था और रात होने बाद वहां पर विश्राम करता था। वह भिक्षु जब गांव में प्रतिदिन भिक्षाटन करने जाते थे और भिक्षाटन करने के बाद वापस लौटते थे, तब उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे कभी बैठा तो कभी लेटा हुआ देखते थे। भिक्षु ने लगातार 2 दिन वह लड़के को उस पेड़ के नीचे उसी हालत में देखा। ये देखने के बाद भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलस का गुलाम बन चुका है। तीसरे दिन जब भिक्षु गावम्मे से भिक्षा करके वापस लौट रहे थे, तब भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और ये देखने के बाद भिक्षु से रहा नहीं गया। वह तुरंत उस लड़के के पास गए। भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमा के उस पहाड़ की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी की शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। भिक्षु ने कहा, वो पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी, क्योंकि वह कड़के ने आज से पहले वह पंखे के बारे में आज तक नहीं सुना था और ऐसे दिलचस्प सफर के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जागी और वह भिक्षु से कहने लगा कि आपका दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊंगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे सफर में चल पड़ा। वह सफर बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी की रास्ते की उतर चढ़ाव में वह लड़का जल्दी ही थकने लगा। वह लड़के की सांसें फूलने लगी और शरीर से काफी पसीना बहने लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह पहाड़ी की ऊपर चढ़ता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा, उसे वैसे वैसे उसे जोश आने लगा, जो आज से पहले कभी भी उसने ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरकार उस पहाड़ी की शिखर तक पहुंचा, तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मा की संतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहां से प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था, लेकिन उसे पहाड़ी की दूसरी ओर उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। नीचे उतरना और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि नीचे की तरफ ढालान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत भर लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसीलिए उसके अंदर एक डर भी था। लेकिन वह भिक्षु को पंख लाने का वादा जो किया था, इसकी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह उस गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्य हो गया, क्योंकि उसने ऐसा पंख आज तक नहीं देखा था।
वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया कि उसे ऐसे ही वापस भेजा है। वह पूरी तरह थक चुका था। वह सोच में पड़ गया, वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गईं जो वह पहाड़ी की शिखर पर महसूस की थी। उस एहसास हुआ कि उसे दोबारा ये सफर करने की ताकत और मनोबल है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ी पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके पूरे शरीर के मांसपेशियों में दर्द हो रहा था, पैर कांप रहा था, सांसें फूल रही थीं। वह कई बार लड़खड़ा के गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चल पड़ा और उसने हार नहीं मानी। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह भिक्षुक के पास पहुंचा और उनके हाथों में उस पंख को रखने के बाद बहुत खुश हुआ। वह बहुत संतुष्ट हो गया कि आज आलस को खत्म करके एक मेहनतपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे की खुशी देखकर भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता से बहुत ही खुश हूं। आज तुमने तुम्हारी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलस बहुत बुरी चीज है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलस एक आदत है जो इंसान की मानसिकता को ऊपर हावी होता है, उसे दूर करना होगा। आलस्य जीवन की सफलता पाने की सबसे बड़ी बाधा है, जो तुम्हें ये तोड़कर तुम्हें एक पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक तुम अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु की बात की गहराई और महत्व को समझते हुए हाँ में उसने सिर हिला दिया। उसे आज एहसास हुआ कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसकी आलसी मानसिकता ने उस रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया किसी भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्प है। उसके बाद भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव से चला गया। ये कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हम अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करते हैं जिसके बारे में हमें पहले से कभी भी पता नहीं था। आलस से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता का सामना करने के लिए अपने को अंदर से और भी मजबूत होना चाहिए। आलस पर छुटकारा पाने का मतलब मानसिक विकास विकसित करना है और हमारी गलतियों को सुधार कर उसे सीखने में उपयोग कर सकते हैं। और अंत में हमें अपने आलस पर काबू पाने के लिए अपने ऐशो आराम को छोड़कर जीवन चुनौती और अवसरों को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।